गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। प्रज्ञा स्कूल के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम 5th to 7th रीजनिंग का टॉपिक पढ़ेंगे आज, डायरेक्शन टेस्ट। तो देखिए, डायरेक्शन टेस्ट में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डायरेक्शन के साइड कौन सी होती है। तो देखिए, हमने कॉपी पे ये एरो लगा रखी हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। ये आपका सेंटर, सपोज आप यहाँ पे खड़े हैं तो आपकी राइट साइड में ईस्ट रहेगा, ऊपर आपका नॉर्थ, ईस्ट के अगेंस्ट वेस्ट, और नीचे आपका साउथ रहेगा। ठीक है। देखिए, इनके बीच में भी डायरेक्शन होती हैं, जैसे ये ऐसे। ठीक है। सिंस ये किस किस के बीच में है, नॉर्थ और ईस्ट, तो इसको हम नॉर्थ ईस्ट कहेंगे। ये क्या है, नॉर्थ वेस्ट, और ये क्या है, साउथ वेस्ट, और ये क्या है, साउथ ईस्ट। ठीक है। ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, इनके बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल रहता है प्रत्येक में। और ये जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है, साउथ वेस्ट है, साउथ ईस्ट है, इनके बीच में यहाँ पे 45 का, ठीक है, यहाँ 90 का और ये 45 का। ठीक है। तो सबसे पहले इसी पे बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए, सपोज आपसे इस तरह से कहा जाएगा कि एक आदमी जो है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस दे के कहेगा कि 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चलता है, तो हम 5 किलोमीटर ईस्ट चलेंगे। ठीक है, एक सूटेबल मेजरमेंट के साथ। अगला कहेगा कि वो जो है 4 किलोमीटर अब नॉर्थ की तरफ चला, तो हम 4 किलोमीटर नॉर्थ बिल्कुल 90 के साथ बनाएंगे और ये 4 किलोमीटर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछे जाते हैं कि अब बताइए स्टार्टिंग पॉइंट से और लास्ट वाले पॉइंट पे अब कितनी डिस्टेंस है। तो देखिए, हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है, क्योंकि अभी हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो ये एक राइट ट्रायंगल आपकी बन जाएगी। और राइट ट्रायंगल में आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम काम करती है। तो ये डिस्टेंस आपकी कितनी आ जाएगी। सपोज ये आपका 3 किलोमीटर हो, तो लगभग डाटा इस प्रकार मिलते हैं आपका कि ये जो है पाइथागोरस ट्रिपलेट बनते हैं। तो देखिए, ये यहाँ पे क्या करेगा, ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल होएगा, ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर। सो ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, मतलब 25। अब ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है, दिस इम्प्लाइज ए सी विल बी इक्वल टू 5। तो ये डिस्टेंस आपकी कितनी आ जाएगी, 5 किलोमीटर। बाकी यूनिट आपकी 4 किलोमीटर में है, तो ये भी आपकी क्या आएगी, किलोमीटर में भी है। ठीक है। तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन हम करते हैं। एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, ए मैन वॉक्स 9 किलोमीटर ड्यू ईस्ट एंड देन 12 किलोमीटर ड्यू साउथ। ठीक है, एक आदमी क्या है, 9 किलोमीटर यहाँ पे सबसे पहले ईस्ट की तरफ चला, तो ईस्ट इधर रहेगा, ये आपका ओरिजिन है, तो इधर ईस्ट रहेगा कितना, 9 किलोमीटर के लिए इसने कहा है। अब कहता है कि 12 किलोमीटर ड्यू साउथ, अब साउथ नीचे की तरफ रहेगा 12 किलोमीटर। देखिए, ये फिगर इस प्रकार से लगे आपको कि जैसे ये 9 है तो ये इससे थोड़ा सा बढ़ा लें, क्योंकि 12 किलोमीटर की बात कर रहा है। ठीक है। अब ये स्टार्टिंग डिस्टेंस पूछी है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस इसने पूछी है। तो देखिए, अगेन यहाँ पे क्या लग गया, आपका पाइथागोरस थ्योरम लग गई है। ए सी किसके बराबर आएगी, 12 का स्क्वायर प्लस में 9 का स्क्वायर। सो आपकी जो ए सी डिस्टेंस है वो किसके इक्वल, ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 144 प्लस में 81, दैट इज इक्वल टू 225। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 225, दिस इम्प्लाइज ए सी इज इक्वल टू 15 किलोमीटर। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे जाएंगे। हो सकता है कि एक ही बार टर्न करने के लिए कहे, 2 बार टर्न करने के लिए कहे, आप जैसे जैसे कहे आप वैसे वैसे करते जाएं। सपोज एक क्वेश्चन और है आपके पास, सपोज ए मैन ट्रेवल 7 किलोमीटर, ए मैन ट्रेवल 7 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट है, ईस्ट की तरफ कितना चला है, सबसे पहले 7 किलोमीटर। ठीक है, 7 किलोमीटर। देन ही टर्न राइट। अब देखिए, राइट आप इधर चल रहे हैं तो आपकी राइट हैंड साइड की तरफ आपका क्या रहेगा, राइट। ठीक है। अब देखिए, लेफ्ट और राइट में आप पजल बिल्कुल ना हो। यदि घड़ी को देखें, घड़ी को माइंड में रखें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जिस तरफ घड़ी चलती है
उस डायरेक्शन में हमेशा जो आवर्स हैंड्स हैं या मिनट्स हैंड्स हैं जिस साइड चलते हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है और उसको हम राइट मानते हैं। ठीक है, क्लॉक्स की जो सुइयां हैं, घड़ी की जो सुइयां हैं जिस डायरेक्शन में चलती हैं वो हमेशा राइट डायरेक्शन में चलती हैं। ठीक है, तो यदि यहाँ पे आपकी एरो है, मतलब घड़ी का कोई कांटा है, तो राइट में इसका मतलब नीचे की तरफ, इधर आपका क्या आएगा राइट। और कितना चलने के लिए कह रहा है, ओनली 3 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे हम ये 3 किलोमीटर ले लेंगे क्योंकि देखिए ये 7 है तो 3 आप इससे आधे से भी कम लें ताकि जो है आपका फिगर अच्छे से बने। ठीक है, यूनिट का आप वैसे 7 किलोमीटर नहीं है ये, वैसे हम इस तरह से यदि ये इतना हमने 7 लिया है तो 3 इससे आधे से भी कम हम लेंगे। अब आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन को। एंड फर्दर टर्न राइट अगेन। अब फिर वो क्या करता है, अगेन राइट। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको हम क्या माने, घड़ी, तो ये राइट मुड़ने के लिए कह रहा है, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपकी क्या रहेगी, राइट साइड। तो अगेन राइट हम मुड़े और कितने किलोमीटर के लिए कह रहा है, ये 11 किलोमीटर के लिए। तो देखिए यहाँ तक तो 7 ही है, उससे भी आपको आगे जाना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया आप रखें। तो यहाँ तक हमने क्या मान लिया, अब 11 किलोमीटर। ठीक है, अब पूछा है हाउ फार इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखिए स्टार्टिंग पॉइंट तो ये है और अब पूछ यहाँ पे गया है ये, तब हमें ये डिस्टेंस पता करनी है। तो यहाँ तो आपका पाइथागोरस कैसे लगेगा, तो देखिए यहाँ पे आपको एक राइट ट्रायंगल बना लेनी है। राइट ट्रायंगल यहाँ पे हमने बना ली। यहाँ पे हमने कितना रखा, 90 डिग्री होता है क्योंकि इससे हमने बिल्कुल सीधी लाइन इसके पैरेलल खींची है। तो देखिए ये 7 किलोमीटर है, तो यहाँ से लेकर ये भी कितना रहेगा आपका 7 किलोमीटर। यहाँ से लेकर टोटल कितना है, 11 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपका कितना बचेगा, 4 किलोमीटर। ठीक है, इससे आगे की डिस्टेंस यहाँ से लेकर और इधर तक कितनी बचनी है, 4 किलोमीटर। अब देखिए ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर ये डिस्टेंस कितनी है, ये 3 किलोमीटर के इक्वल रहेगी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन चल रही हैं। ठीक है, अब देखिए ये, अब आपको इसको आप मान सकते हैं एक राइट ट्रायंगल, ए बी सी एक राइट ट्रायंगल है। यहाँ से आपको अब क्या पता करना है कि ए बी डिस्टेंस कैसे आएगी। तो पाइथागोरस यहाँ पे काम करेगी, ए बी स्क्वायर किसके बराबर रहेगा, बी सी स्क्वायर प्लस में ए सी स्क्वायर। सो ए बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू, अगेन फिर से वही, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, मतलब किसके इक्वल 25। सो यहाँ से ए बी आपका कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर। ठीक है, तो वो एक से ज़्यादा बार भी मुड़ने के लिए कह सकता है। ठीक है, देखिए इसी तरह से एक आध एग्जाम्पल और ले लें हम। देखिए फ्रॉम इफ, देखिए यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ। फ्रॉम हिज हाउस, एक क्वेश्चन ऐसा है, फ्रॉम हिज हाउस रजनी वेंट 25 किलोमीटर टू द नॉर्थ। सपोज यहाँ पे रजनी का घर है। ठीक है, ये रजनी का घर है। ठीक है, रजनी यहाँ से चलती है, किस डायरेक्शन में चलती है, सपोज यहाँ से चली वो, किस डायरेक्शन में चली वो नॉर्थ की तरफ। तो नॉर्थ तो ऊपर है, तो इधर चली वो, कितना 25 किलोमीटर। सपोज इसको डायग्राम को मैं यहाँ बना लेता हूँ ताकि क्वेश्चन हम अच्छे से कर पाएँ। ये रजनी का घर है। ठीक है, यहाँ से रजनी चली है किधर, नॉर्थ की तरफ, और कितना 25 किलोमीटर। ठीक है, जैसे जैसे ये कहता जाए वैसे वैसे हम चलते जाएंगे। 25 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चली, इसके बाद कहता है देन ही टर्न वेस्ट। अब वो वेस्ट की तरफ, अब वेस्ट किधर होएगा, इधर ईस्ट तो इधर वेस्ट। तो देखिए इधर वेस्ट कितनी चली वो 20 किलोमीटर। तो देखिए ये 25 है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसको इससे आइडियन इससे कम ही रखें ताकि ये 20 किलोमीटर शो करे इसके कंपेरेबल में। ठीक है, 20 किलोमीटर चलती है। इसके बाद यहाँ पहुँच गई। अब यहाँ पे क्या है, अब कहता है देन ही टर्न साउथ एंड कवर्ड 15 किलोमीटर। अब वो साउथ की तरफ, अब साउथ नीचे की तरफ है, तो साउथ की तरफ कितना 15 किलोमीटर। तो 15 इस तरह से रखें, ये 25 है तो इससे
अगेन उसी डायरेक्शन में चल रही है, ये सपोज यहाँ तक आपका 15 किलोमीटर आ गया। फाइनली ही टर्न टू ईस्ट, अब यहाँ से वो क्या करती है, ईस्ट की तरफ टर्न करती है। तो ईस्ट तो इधर है, ईस्ट की तरफ टर्न करके और फिर क्या करती है, ही कवर 20 किलोमीटर, अगेन 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर देखिए ये 20 है, तो ये यहाँ तक पहुँचते ही 20 आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से ये चल के यहाँ पे वो पहुँच चुकी है, कितना, 20 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ आ गई वापस चल के। अब क्या कर रहा है, इन विच डायरेक्शन वाज ही फ्रॉम हिज हाउस, अपने घर से अब वो किस डायरेक्शन में है। देखिए घर तो अब उसका नीचे रह गया, घर से ये इधर कौन सी डायरेक्शन है, घर के ऊपर, मतलब ये कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ। ठीक है, ये आपके नॉर्थ डायरेक्शन में है, अपने घर से वो अभी कहाँ है, नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, अब देखिए अब जो है क्वेश्चन दूसरे टाइप की हम बात करें, सपोज हम बात करते हैं अब घड़ी की। ठीक है, ये आपका क्लॉक है। ठीक है, इधर हम 12, 3, 9 और ये 6, यहाँ पे इनके बीच में यहाँ पे हमने 2 ले लिया, यहाँ पे हमने 1 लिया, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 है, ये आपका 10 हो गया और ये आपका 11। तो इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्वेश्चन है यहाँ पे, द टाइम ऑन वॉच इज़ 2:45। देखिए 2:45 का मतलब है 3 बजने में अभी 15 मिनट्स रहती हैं, और 3:15 का मतलब 3 बज के और 15 मिनट हो चुकी हैं। तो 2:45, अब देखिए ये आपका आवर हैंड है और ये आपका मिनट हैंड है। ठीक है, बड़ा मिनट हैंड है और छोटा आपका आवर हैंड है। ठीक है, ये लेंथ में जो बड़ा रहेगा ये आपका मिनट हैंड है और ये आपका आवर हैंड है। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या है, 3:15 शो हो रहा है एक दीवार घड़ी में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, इफ़ द मिनट हैंड पॉइंट्स टू नॉर्थ ईस्ट। अब देखिए यहाँ पे हम डायरेक्शन की बात करें तो ये क्या है, ईस्ट, ये क्या है, वेस्ट, ये क्या है, नॉर्थ, और ये क्या है, साउथ। इधर क्या है, नॉर्थ ईस्ट, इधर क्या है, नॉर्थ वेस्ट, इधर क्या है, साउथ वेस्ट, और इधर क्या है, साउथ ईस्ट। ठीक है, सारी डायरेक्शन हमने यहाँ पे शो कर दी है। अब देखिए कहता है कि जब 3 बजने में 15 मिनट हैं तो उस समय मिनट हैंड किसको पॉइंट कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट को, मतलब घड़ी को रोटेट किया हुआ है, ज़मीन पे रख के उसको इस तरह से रोटेट किया गया है कि टाइम तो उसमें यही है, लेकिन उस समय जो मिनट हैंड है ये वाली वो यहाँ पे है, इधर है। तो इसका मतलब इसको रोटेट किया गया है, इस घड़ी को जो है रोटेट किया गया है। और कितना रोटेट किया गया है ये बात हम यहाँ से आइडिया लगाएंगे। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 का और उससे आगे 45, मतलब 135 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसको रोटेट किया गया है। कितना, 135 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो कहता है कि ऑन दैट टाइम इन विच डायरेक्शन द आवर हैंड पॉइंट। तो देखिए अब घड़ी को घुमाया है तो दोनों ही जो सुइयाँ हैं वही घूमी ना, तो ये भी कितना घूमेगा, 135 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये किधर आ जाएगा फिर आपका, ये ऐसे। ठीक है, ये कौन सी डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट, तो आपका आंसर आ जाएगा साउथ वेस्ट। फिर से देखिए कहता है कि एक घड़ी में, एक क्लॉक में 2:45 का टाइम है, लेकिन जो मिनट वाली हैंड्स है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ इंडिकेट कर रही है। तो उसी समय आवर हैंड किस डायरेक्शन में पॉइंट करेगी। तो देखिए हमने देखा कि एक्चुअल में तो इधर होनी चाहिए मिनट वाली, लेकिन अब क्या बता रहा है कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ ये है। तो हमने देखा कि अपनी एक्चुअल पोजीशन से ये 135 डिग्री इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गई हुई है। तो ऑब्वियसली ये भी इधर घूम के इतना ही डिग्री के ऊपर उसको यहाँ पे हमने पॉइंट करना पड़ेगा। और एक्चुअल वो किस डायरेक्शन में है, यहाँ पे, और ये कौन सी डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट, क्योंकि एक्चुअल पोजीशन तो ये, इसके 135 यहाँ तक करेंगे तो 90 और 45 और इधर, तो ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में
आ जाएगी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन इसमें आपको मिल सकते हैं। चलो आज के लिए इतना ही, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा होमवर्क, तो करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।